गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। आज हम इंग्लिश स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पेज दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे पैराग्राफ के बाद क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। मैं आपको आज पेज नंबर 147 पूरा पढ़ के बता रहा हूँ। आप इसको एक बार ध्यान से सुने और फिर ये जो 4 क्वेश्चन 1 2 आपको दिए हुए हैं, इनका आंसर आप इन्हीं पैराग्राफों में से निकालेंगे। 3 क्वेश्चन, 3 प्रश्न। ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चन एंड ही सीकिंग आंसर देम। पढ़ने से पहले आपको थोड़ा बता दूं, एक राजा है जो 3 क्वेश्चनों के आंसर ढूंढ रहा है। व्हाट वर द क्वेश्चन, डज द किंग गेट व्हाट इज आंसर। क्या क्वेश्चन थे और क्या राजा को उनका आंसर मिला, उसी के ऊपर ये पूरा लेसन है। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। कहता थॉट केम टू सर्टेन किंग, अचानक राजा को उपाय है कि अगर वो 3 चीज़ों को जान जाता तो नेवर फेल, कभी फेल नहीं होता। दिस थिंग आर, ये 3 चीज़ें थी। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी चीज़ को शुरू करने का सही समय कौन सा होता है, पहला। दूसरा, विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों की बात या किन लोगों को इसे सुनना चाहिए। तीसरा, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उसके लिए करने के लिए, उसके राजा को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम, राजा ने उसके लिए संदेशवाहक अपने राज्य में भेजे। प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर 3 क्वेश्चन, जो इन 3 क्वेश्चनों का उत्तर देगा उसे बहुत सारा पैसा या बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। मैनी वाइज मैन कम टू किंग, बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, लेकिन सब ने उत्तर अलग अलग तरीके से दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के उत्तर में, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल। पहला प्रश्न क्या था कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, तो उसका आंसर किसी ने आंसर दिया कि उसको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। एंड देन फॉलो स्ट्रिक्टली, और उसे नियम तो उसे कठिनता से या कड़े रूप से उसका पालन करना चाहिए। ओनली दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इज प्रॉपर टाइम, और इस तरीके से वह अपना सारा काम नियमित रूप से अपने एक सही समय पर कर सकता है। अदर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, दूसरे कहते थे कि समय को निर्धारित करना, अदर सेड कि इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड, ये संभव नहीं होता कि निश्चित करना कि एडवांस पहले से ही, द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी काम को करने के लिए पहले से ही निर्धारित होना। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, जो चीज़ें हो रही थी या जो चीज़ें बोली जा रही थी, राजा सब पे नोटिस, दिमाग लगा रहा था, देख रहा था। अवॉइड फुलिश प्लेजर, मूर्खता वाली बातों को वो छोड़ देता। एंड ऑलवेज डू व्हाट एवर सीम नेसेसरी दैट टाइम, और वही करता जो उस समय या उस निर्धारित समय पर जो जरूरी होता। येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड ए काउंसलिंग ऑफ वाइस मैन, दूसरे ने कहा कि राजा को मंत्री चाहिए जो बुद्धिमान होने चाहिए। हु वुड हेल्प हिम एक्ट प्रॉपर टाइम, जो उसका सही समय पर कार्य करने के लिए तत्पर रहे। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि एक व्यक्ति जो है वह सही मात्रा में या सही बात को निश्चित करने के लिए उपयुक्त नहीं होता। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, चाहे वो किसी भी कार्य को करने का समय हो। तो ये था आपका 147। ध्यान से सुनने के बाद पहला क्वेश्चन है, व्हाट मैनी थिंग्स डिड द किंग वांट टू नो। हाउ मैनी थिंग्स डिड द किंग वांट टू नो, कितनी चीज़ें जानना चाहता था, तो 3 क्वेश्चंस। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स नॉट एवर, एक शब्द को ढूंढो जिसका मतलब नॉट एवर होता है। दूसरे पैराग्राफ के बाद क्वेश्चन है, हाउ डिड द वाइज मैन आंसर हिज क्वेश्चन, बुद्धिमान लोगों ने इसका उत्तर कैसे दिया। एंड हु सेंट मैसेंजर थ्रू आउट द किंगडम, राज्य में संदेशवाहक किसने भेजे थे। तो ये पैराग्राफ तीनों पढ़ने के बाद इन 4 क्वेश्चनों का आप आंसर देकर अपनी नोटबुक में करें, और अगला वीडियो आपको अगले पेज का मिलेगा।